विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बोर्ड से गद्य भाग का पार्ट 1 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है भक्तिन। भक्तिन की लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई जो ये शीर्षक है लिखा हुआ भक्तिन की जो कथा है, इनका संस्मरण है जो कि इन्होंने स्मृति की रेखाओं में संकलित किया था। तो भक्तिन पाठ को मैं पढ़ाने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, लाइक प्रत्येक वीडियो को कीजिएगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भक्तिन का लेखिका परिचय देखते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर यह समाज की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इनको इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी था। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी संस्थापक सदस्य बनी, उसकी सदस्य बनी। 1960 में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति भी बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 में यामाकृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं इनकी कुछ इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, देवशिखा संस्मरण इनके रहे। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध संग्रह इनके थे। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस पाठ भक्तिन का क्या सारांश है, क्या प्रतिपाद्य है, क्या इसमें बताया है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी वर्मा के काम जो घर के काम शुरू करने से पहले उसने कैसे संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल देने के निर्णय तक पहुंची, इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। उसके होंठ कैसे थे? होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। माने कंठी माला से तात्पर्य है एक गले में जैसे कि रुद्राक्ष की एक माला डाल ली और धागे में बांध लिया, उसे कंठी माला कहते हैं। तो गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की थी। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था कि मने माला जपने वाली जो होती है, तो उसे भक्तिन का नाम उन्होंने दे दिया, जो कि इसका शीर्षक पाठ का बन गया। तो सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी।
उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव में के प्रसिद्ध अहिर की इकलौती बेटी थी। जो भक्तिन थी वो झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहिर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की ही उम्र में उसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना करा दिया गया। पहले जल्दी ही शादी ब्याह हो जाया करते थे और गौना दिया जाता था 2-4 साल में। भक्तिन की भी माता ने उसके पिता के मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर या कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर भी माता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर से वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी अपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती थीं तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य सिर्फ भक्तिन के ही जिम्मे था। छोटी लड़कियां गोबर उठाती और कंडे थापती थीं। खाने के मामले में भी भेदभाव था क्योंकि भाई उसकी लड़की थी और उनके जेठानियों के लड़के थे। जेठानियां और उसके लड़कों को भात पर सफेद राब, दूध व मलाई मिलती थी। कितना उनके बीच में अंतर था। भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा और लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के प्रति पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था कि वह उसका साथ देगी। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए थे। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुख में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव दिया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केश कटवा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता, इसलिए उसने ऐसा दिमाग लगाया। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतर बाज पर वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी। वह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता था जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। लगान ना पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान वह सहन ना कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली गई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद मैली धोती, गले में कंठी पहने वो लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटे से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल का वो अर्घ दिया। 2 मिनट जप किया और कोयले की मुरमुट्टी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू कर दिया। भक्तिन
छूत पाक को मानने वाली थी। लेखा ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्ति ने लेखा को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी थी। लेखा ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गईं। उसने सब्जी ना बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गुड़ से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्यायसूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखा देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखा को ग्रामीण खाना खाना सिखाया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखा को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, मने याद करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को कभी किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, यह क्या चोरी है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी। लेखा ने उसे सिर घुटाने से रोका और उसने तीर्थ एवं तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध किया। बताया वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है और वह पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वह कहती फिरती उसका मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी उधेड़ चित्र को भी। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। लेखा भी किसी पुस्तक के प्रकाशन पर उसे प्रसन्नता होती थी और कृति में अपना सहयोग खोजती थी। लेखा भी उसकी आभारी थी, क्योंकि वह जब बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत तो कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से भी बचाती थी। भक्तिन में गजब की सेवा भाव थी। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखा के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखा के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखा के जागने से पहले जगती तथा लेखा के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखा से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती। लेखिका भक्तिन के छाया के समान समझती थी। लेखा थी भक्तिन को छाया के समान समझती, माने वो हमेशा उसका साथ देती थी। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखा के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के प्लान की बात सुनकर वह लेखा को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखा के हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखा का मानना यह है कि उसके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। ऐसा कारण यह था कि उसे इच्छा होने पर भी नहीं वो हटा सकती थी और भक्तिन चले जाने पर आदेश दे पाकर भी वो हंसकर टाल रहती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखा के जीवन में घिरी हुई थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बनाती थी, वह लेखा के लिए नाश्ता बनाती, स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। लेखा के परिचितों के उससे संबंधित उसके बंधुओं के से भी वह परिचित थी। उसका व्यवहार ही ऐसा था। लेखा का उसके आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से वह कातर हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने का उसने
वह व्यथित हो उठी। चलने का उसने हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाड तक से लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती थी। तो आपने देखा कि भक्तिन और लेखिका के बीच में कितना गहरा संबंध था। स्वामी और सेवक का संबंध ही नहीं था, उसके अंदर हृदय का संबंध था। तो अब मेरा समय हो चुका है। अब मैं आपको भक्तिन के अगले पार्ट में फिर से मिलूंगी। आपको मैं आपका होमवर्क देना चाहती हूँ। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन प्रेस कीजिए, देन उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ओके, थैंक यू।